आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि जैसे कोई भी आवेशित वस्तु है, किसी भी आवेशित वस्तु का अपना क्षेत्र होता है और जहाँ तक उसका क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। परिभाषा है, किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव हो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव हो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कोई आवेशित वस्तु है, कोई आवेशित वस्तु Q है, इस पे प्लस चार्ज है, इसका अपना क्षेत्र है। ठीक, तो यहां तक इसका क्षेत्र है, तो ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, किसी भी आवेशित वस्तु के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव हो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब आगे पढ़ेंगे एकांक धन आवेश। जो एकांक आवेश हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो वो सिर्फ एकांक आवेश, अगर सिर्फ एकांक आवेश पूछा जाता है तो एकांक आवेश में हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी आवेशित वस्तु जिसका मान 1 हो एकांक आवेश कहलाता है। लेकिन एकांक धन आवेश अगर कहता है तो उसमें ओनली पॉजिटिव चार्ज होगा, सिर्फ एक धन आवेश, और उसका मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यदि वैसा आवेश जो धन आवेश हो तथा उसका मान 1 हो, एकांक धन आवेश कहलाता है। एकांक धन आवेश का कुछ नाम है, जैसे इसको काल्पनिक आवेश कहते हैं, काल्पनिक आवेश, या फिर इसी का दूसरा नाम है परीक्षण आवेश। कभी कभी सवाल में आ जाता है कि परीक्षण आवेश क्या है, तो स्टूडेंट मतलब कंफ्यूजन हो जाते हैं कि एकांक धन आवेश, परीक्षण आवेश, या फिर उसको क्या कहते हैं काल्पनिक आवेश क्या है। तीनों में कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, तीनों एक ही है, एक ही चीज का नाम है, एक ही मतलब एक ही पॉइंट है। एकांक धन आवेश का को ही कहा जाता है परीक्षण आवेश या फिर काल्पनिक आवेश। काल्पनिक आवेश किसे कहते हैं? काल्पनिक आवेश क्या है? तो काल्पनिक आवेश क्यों कहा गया? क्योंकि मतलब वैज्ञानिक ने परीक्षण के लिए एकांक धन आवेश को लिया, तो इसको परीक्षण में उपयोग किया गया, प्रयोग में लाया गया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एकांक धन आवेश या फिर परीक्षण आवेश। ठीक, काल्पनिक आवेश क्योंकि इसको मान लिया गया कि यह कल्पना किया गया था कि पॉजिटिव चार्ज ही होगा, तो पॉजिटिव चार्ज मान लिया गया, कल्पना किया गया, इसलिए एक और नाम इसका क्या हो गया? परीक्षण आवेश, काल्पनिक आवेश। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है। 1 नंबर का सवाल है परीक्षण आवेश, एकांक आवेश और काल्पनिक आवेश। चलिए आगे पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे देखिए पहले समझ लीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो कोई धन आवेशित वस्तु है, ठीक, कोई धन आवेशित वस्तु है और इसका अपना एक क्षेत्र रहता है,
कोई भी आवेशित वस्तु है उसका अपना क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में अगर हम इकाई आवेश को ले लेते हैं, इस क्षेत्र में एक इकाई आवेश को लेते हैं, तो यह इकाई आवेश जितने बल का अनुभव करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, तीव्रता कहलाएगा। ठीक है, इसमें कंडीशन है कि जैसे अगर सिर्फ आवेश कहेंगे तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है कि एकांक धन आवेश, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगर धन कोई आवेशित वस्तु है तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई धन आवेशित एकांक आवेश है तो वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। परिभाषा लिख लीजिए, लिख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में रखा गया, पढ़ लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि कोई आवेशित वस्तु, कोई आवेशित वस्तु जिसका अपना क्षेत्र है, कोई आवेशित वस्तु जिसका अपना क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में अगर कोई एकांक धन आवेश आ जाता है, एकांक धन आवेश आ जाता है, और इसके इन दोनों के बीच जो बल लगता है वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अगर कोई आवेशित वस्तु है तो प्लस चार्ज भी हो सकता है और माइनस चार्ज भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और एकांक धन आवेश है तो ये ओनली फॉर पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं हो सकता है। ये प्रेक्षण आवेश होगा, काल्पनिक आवेश होगा, एकांक धन आवेश होगा। ठीक है, तो परिभाषा इसका है, विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया, विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता हो, वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लेते कोई एकांक धन आवेश के जगह पे क्यू नोट आवेश ले लेते हैं, जैसे एकांक धन आवेश है, इसे आप अगर हम क्यू नोट आवेश ले लेते हैं, जब एकांक धन आवेश के, एकांक धन आवेश के स्थान पर कोई क्यू नोट आवेश हो तो कूलम के नियम से, कूलम के नियम क्या था, बल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से A बराबर हमारा हो सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और Q2 की जगह क्या लेना है, Q नॉट लेना है बटा आर स्क्वायर। ठीक, जब कोई आवेश Q नॉट हो तब F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटा आर स्क्वायर। और जब विद्युत क्षेत्र में कोई एकांक धन आवेश हो तब क्या होगा, जब विद्युत क्षेत्र में कोई एकांक धन आवेश हो तो, ठीक
ठीक है। विद्युत क्षेत्र में जब कोई एकांक धन आवेश हो तब क्या, यानी कि यूनिट चार्ज या फिर कहते हैं काल्पनिक आवेश, काल्पनिक आवेश हो तब क्या होगा, कूलम के नियम से लगा दो, कूलम के नियम से। कूलम के नियम से क्या होता है, ए बराबर वही, ए बराबर 1/4 ए बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एफ का एफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 और Q2 के स्थान पे 1 रखते हैं बाई आर स्क्वायर, इसलिए हमारा F बराबर फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r स्क्वायर। अब यही बल जब एकांक आवेश होता है तब क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसलिए हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से सूचित करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से सूचित करते हैं। इसलिए E बराबर हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ स्टार लिख लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर।